सर्वाधारता, भगवान का शरणागत सबका मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। किसी से हमारा वैर नहीं, कोई हमारे घृणा नफरत का पात्र नहीं। जैसे कोई कुछ बातें ऐसी होती है जिनको नहीं समझने के कारण लगता है कि सपोर्ट क्यों करते हैं। जैसे वो कह रहा है मुझे अमुक अमुक वस्तु चाहिए, मैं भजन करूं, हाँ हाँ पक्का मिलेगी, तुम भजन में लगो। किसी भी तरह से सकाम हो या निष्काम हो मेरे प्रभु से जुड़ जाए, उसका मंगल होता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, काम, स्नेह, क्रोध, लोभ, किसी भी तरह से द्वेष, वैर, कैसे भी मेरे प्रभु से जुड़ जाए, वृत्तियां सच्चिदानंद से जुड़ती, इसलिए सच्चिदानंद की प्राप्ति उसकी हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, बाहरी व्यवहारिक नहीं समझ। सर्वाधारता, कोई भी किसी भी भाव से आए उसका आधार भक्त होता है। चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत जल्दी परम मंगल हो जाएगा। सकामता से अगर प्रभु के चरणों में गए तो निष्कामता आने में देर नहीं लगेगी। अगर निष्कामता सत्संग से प्राप्त हो गई तो भगवत साक्षात्कार के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया। निष्कामता में भगवत साक्षात्कार होता है। सकामता से प्रभु से अगर हम जुड़े तो निष्कामता अवश्य प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मेरे प्रभु का प्रभाव ऐसा है। इष्ट देव का पूर्ण विश्वास, छठवां। सातवां, सर्वा आराध्यता। अपने आराध्य देव में इतना तन्मय है कि सब उसकी आराधना करते हैं। ये शरणागत का लक्षण है, सब उसे प्यार करने लगते हैं। सर्वा आराध्यता, ये सद्गुण प्रकाशित होता है। जैसे सर्वाधारता, सबका आधार, ऐसे सर्वा आराध्यता, उसके ऐसे सद्गुण प्रकाशित होते हैं। उसका ऐसा प्रभाव स्वभाव कि सब उसकी आराधना करते हैं। आठवां, इष्टानन्यता, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। नवां, निज स्वरूप विस्मरण, अपनी भी याद गई, केवल अपने इष्ट देव की याद। देखो, वेदांत में निज स्वरूप स्मरण, प्रेम में निज स्वरूप विस्मरण। मैं श्यामा श्याम की सेवा कर रहा हूं, कई बार सत्संग में कहा अगर शब्द पकड़ाओ, उपासक की जब सेवा सिद्ध हो गई तो मैं सेवा कर रहा हूं ये गायब हो जाएगा। केवल सेवा और सेव्य, सेवा हो रही, सेव्य, मन सेव्य, बुद्धि सेव्य, चित्त सेव्य, इष्टाकार वृत्ति, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। तो इष्ट देव का निरंतर जो चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं से, तो उनको ये 9 प्रकार की शरणागति पूर्णता कराने वाली प्राप्त हो जाती है। फिर तो इतना आनंदमय जीवन होता है, जैसे खाण का खिलौना है, चीनी का, दीपावली में वो प्रकाशित होता है, घोड़ा बने हुए उसमें बैठे हुए। तो चाहे जहां से शुरू करो, मीठा ही मीठा है, उसमें मीठा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे ही उपासक को संपूर्ण विश्व आनंदमय अनुभव होने लगता है, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति है, इष्ट के सिवा कोई नहीं। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, सब आनंदमय होता है। और यही हम चाहते हैं कि हम सर्वानंदमय हो जाए, लेकिन भोगों को भोगने से नहीं, संसार के चिंतन से नहीं, रुपया के बल से नहीं, बुद्धि के बल से नहीं, भगवत भक्ति के प्रभाव से सर्वानंदमय हो जाएंगे, दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगे। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाएं उसके लिए मंगल भवन हो जाएंगी, जो नाम जप कर रहा है, भगवान की चिंतन में है। बड़ा उपहास करने की चेष्टा की महाप्रभु चैतन्य देव की। काशी में विराजमान अपने मठ में, जहां हजारों शिष्य वेदांत दर्शन के अनुसार चलने वाले, ब्रह्मबोध की स्थितियां
जब महाप्रभु चैतन्य देव का यश प्रकाशित हुआ तो सुना एक सन्यासी होकर नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसा सभाओं के बीच में नगर कीर्तन होता है, घर में बंद करके दरवाजा कीर्तन होता है। भगत लोग खूब अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाते हैं। बड़ा उपहास का भाव उनके अंदर आया। सन्यासी होकर ये नाचते हैं, गाते हैं। ऐसा इनको तो एकांत में बैठ करके समाज चिंतन शून्य होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहिए। ये व्यवहार ये तो प्रारंभिक भक्ति के साधकों का होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रेम की महिमा नहीं जानते हो, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, उनकी भाषा बदल जाएगी। प्रेम एक अलौकिक दिव्य भगवत तत्व को भी अधीन करने वाली सामर्थ्य का नाम है। जहां भगवान की भगवत्ता का विस्मरण कर दे, जीव के जीवत्व का विस्मरण कर दे। अभी अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि वाले कैसे जाने। इन्होंने लिखा एक पत्र में महाप्रभु को कि जो कबूतर है वो कंकड़ चुनता है, बाजरा चुनता है, इतना उसके अंदर विकार होता है। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाला क्या निर्विकार हो सकता है? क्या ये संन्यास धर्म है? कई बातें महाप्रभु के पास एक से एक सार्वभौम विद्वान विराजमान, भट्टाचार्य एक से एक विद्वान। कैसा सन्यासी कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। संस्कृत में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्लोक लिखा कि तुम्हें यह ज्ञान है, आंतरिक स्थिति से तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल बाहरी बात बता रहा हूं कि बड़े बड़े पशुओं का संहार करके स्वयं शिकार करके सिंह खाता है। कहीं कहीं आता है जीवन में एक बार संतान उत्पत्ति करता है, कहीं कहीं आता है वर्ष में एक बार। तुमने खुद लिखा ये बंदर, कबूतर, कई ऐसे जीव पाए गए जो बहुत ही ऐसा काम भाव उनके अंदर। क्या आहार प्रधान है काम? क्या बाहरी दृश्य से किसी की स्थिति जानी जा सकती है? पर उनको अपने ज्ञान के आगे कुछ समझ में नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का प्रभु आदेश कीजिए पूरी काशी में सबको बैठाल कर अगर इनको परास्त कर दे तो मतलब बहुत अद्भुत विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी। एक कोई ग्रंथ था, उसका नाम हमें याद नहीं है। उस समय ना तो कोई ऐसे छापे थे कि छप जाए, और उस बड़े मोटे ग्रंथ को उनको प्राप्त करना था। तो गए तो वहां उनसे प्रार्थना की कुछ दिनों के लिए हमें दे दो। बोले कदापि नहीं। तो उनका फिर एक बार सुना दो हमें। उनका हाँ ये हो सकता है। तो एक बार सुनने मात्र से पूरा प्रारंभ से लेकर विश्राम तक पूरा ग्रंथ कंठस्थ कर लिया। ऐसे विद्वान महाप्रभु से कहा प्रभु आपके विषय में इनको हम काशी में जाके पढ़ा। महाप्रभु नहीं, ये हमारी भक्ति का स्वरूप नहीं है। संयोगवशात कृपालु महाप्रेम स्वरूप चैतन्य देव जी काशी पधारे। अब एक भगत जो प्रबोधानंद जी से भी परिचय रखता था और महाप्रभु की सेवा में वो नजदीक गया और कहा कि प्रभु पधारे हैं, चैतन्य देव आप कृपा करके मिल ले। वो इसलिए मिलाना चाहते थे कि बहुत अच्छे संत हैं, पर इनके मन में ऐसी भावना वेदांत को लेकर जो आई है, तो ये समझें कि वेदांत ही सर्वस्व नहीं, वेदांत के ऊपर भी कोई रस है जिसका नाम प्रेम है। उन्होंने कहा मुझे किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं, मना कर दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद, उस समय प्रकाशानंद सरस्वती नाम था। भक्त ने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना के द्वारा राजी किया कि प्रभु यदि श्रीपाद निमंत्रण दे दें तो आप कृपा करके उनकी सभा में पधारेंगे। तो प्रभु श्रीपाद पर कृपा करना ही चाहते थे,
ये महापुरुषों का स्वभाव होता है कि जो उनकी निंदा, अवहेलना, अपमान करे उसका परम मंगल कर दे। ये उनका स्वभाव होता है, कोई नहीं जान पाएगा इस स्वभाव को। श्रीपाद से कहा, हमारी इच्छा है कि हम आप सब संतों को प्रसाद भोग पवाएं और एक संत संगोष्ठी हो जिसमें महाप्रभु चैतन्य देव भी पधारे। उनका हाँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो हमारे यहाँ आएंगे। मान बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा और मान को अभी बांधे हुए हैं, यही बहुत मुश्किल होता है। तभी बड़े संतों ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या से प्रेरित होकर निंदा की और मान के अधीन होकर उनके चरणों में नहीं गिरे जाके। जब ये कि हमारे आश्रम आएंगे तब उन्होंने कहा ठीक हो तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। और उनको था कि सभा में बैठ करके हम उनको इस तरह की चेष्टाओं के लिए उनको कहेंगे तो वो खुद मानेंगे कि गलती है। बड़े ऊंचे मंच पर सभा बनी, सब संतों के गिरदे लगे हुए हैं, सब भगवत स्वरूप महात्मा होते हैं। सब इंतजार कर रहे थे केवल चैतन्य देव पधारे और शास्त्रार्थ शुरू हो। महाप्रभु तो प्रेम की साक्षात, जहां वो उच्च स्वर में बोलते थे, हमार प्राणनाथ कृष्ण, तो ऐसा लगता था प्रेम फैल रहा है, वर्षा हो गई। कोई ऐसा नहीं होता हा कृष्ण ना बोल दे, हमार प्राणनाथ कृष्ण, मेरे प्राणनाथ कृष्ण। नाम कीर्तन के बीच में जोर से महाप्रभु बोलते थे। दैन्यता तो कूट कूट के भरी हुई, क्योंकि स्वयं प्रभु है। प्रेम शिथिल शरीर, नेत्र घूर्णी प्रेम मद से, जैसे प्रियाजू की अंग कांति, ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव की अंग कांति। गौर वर्ण देखे तो लुभायमान हो जाए, ऐसे कमल नयन, विशाल नेत्र। जीव ही पधारे तो किसी को कहना नहीं पड़ा कि खड़े हो जाओ। जितने सब थे उनकी रूप माधुरी को देखते ही खड़े हो गए। श्रीपाद फिर भी कहा, बैठो बैठो, आने दो ना। एक भगवत प्रताप होता है। जैसे रावण की सभा में जब हनुमान जी को बांध के लाया गया तो सब खड़े हो गए आश्चर्यचकित होकर। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आसन में बैठा रहे। इतने बड़े महापुरुष राम भक्त पधारे, सब खड़े। रावण सबसे बैठ जाओ बैठ जाओ, इसका सम्मान थोड़ी करना है। वो तो असत अविद्याग्रसित, लेकिन ये विद्या के पारंगत विद्वान पर मान का कुछ ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता। महाप्रभु बैठ गए जहां सबके चरण धोए गए थे, वो उस जगह पर बड़ी शिथिलता है, प्रेम विवशता है। अब तो श्रीपाद के हृदय में जलन हुई कि अरे इतने बड़े महापुरुष जिनका पूरे विश्व में यश फैल रहा है और वो ऐसे दैन्य। धिक्कार है हमारे मान को। उठे और नजदीक गए और बाहु पकड़ी और कहा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों बैठे, आप पधारिए ना। उनका नहीं प्रभु, आप गुरुजनों के सामने वहां बैठना मेरा उचित नहीं, मैं तो अपने नियत स्थान पर बैठ गया प्रभु, उचित। ये जो दैन्यता का प्रभाव, लुट गए पर चरण नहीं पकड़ पा रहे थे, फिर भी मान रोक रहा था। सभा में जाके बैठे, कई वेदांत की बातें की। महाप्रभु हर वेदांत के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण पर रखते थे और कहा वेदांत सूत्रों की रचना और भाषा
प्रकट करने वाले भगवान व्यास देव जी भी सब कुछ करके भी एक अशांति का अनुभव कर रहे थे। बाद में देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से जब श्रीमद् भागवत से कृष्ण रूप माधुरी लीला माधुरी का गायन किया तो उनको परम विश्राम मिला। वो क्यों नहीं वेदांत में परम शांत हो गए थे, क्यों रचना की? बहुत विशेष चर्चाएं हुई। श्रीपाद प्रभावित तो हुए पर बार बार तर्क उठ रहा था, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे। महाप्रभु वहां से पधारे, भावावेश में एक दिन काशी के किनारे घाटों में कीर्तन महाप्रभु, और ये भी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे। जे ही देखा अश्रुओं की धार रोमांच, और वो कृष्ण नाम की माधुरी छाई हुई थी काशी में। अब लगा कि हे अब नहीं, अब मान का बोझा मैं नहीं ढो सकता। गए, दंड रख दिया चरणों में, साष्टांग लौट गए। प्रभु अब नहीं, बहुत रोका अपने को। इस मान ने मुझे बहुत दुख दिया, और इसी मान ने आपको उपहासास्पद वचन कहे। प्रभु अब इस अधम को स्वीकार कर लीजिए। महाप्रभु श्री भावावेश में उठाए और कहा, प्रकाश तो हो चुका है पर प्रबोध नहीं हुआ। आज से तुम्हारा नाम प्रकाशानंद नहीं, प्रबोधानंद होगा। और श्री कृष्ण की अपार कृपा तुम्हारे ऊपर। जाओ श्री वृंदावन धाम की रज का सेवन करो। प्रियाजू की विशेष कृपा तुम पर है।